आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया 2024। 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसका इस वीडियो में डिस्कशन होगा और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें पहला है व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी एमबीबीएस, क्यों पॉपुलर डेस्टिनेशन है, रीजन समझेंगे। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया, कितने इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय में रशिया में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा एमबीबीएस सब्जेक्ट्स इन रशिया एंड इन इंडिया, तो क्या डिफरेंस होता है, क्या कोई डिफरेंस है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, और सब्जेक्ट्स जो पढ़ेंगे आप रशिया में तो वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या वो इंडिया में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट से अलग होंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन रशियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को हम समझेंगे कि किस तरह से पढ़ाई होती है अगर आप वहां एनरोल करते हैं देन आपको किस तरह की प्रक्रिया के तहत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनएमसी रेगुलेशंस ऑन एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी 2021 में एनएमसी ने जो सर्कुलर निकाला था, जो उनका गैजेट था, उसके आधार पर किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देन फिर 6 पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का होगा, दैट इज टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस इन रशिया कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी में किस तरह की यूनिवर्सिटीज को आप रखते हैं। इसके अलावा 7th होगा बजट वाइज टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं कि इस बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी वो भी आपको पता चलेगा। देन हाउ टू अप्लाई फॉर ए रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिस्टम क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपको जिससे कि आप अप्लाई करेंगे, कंसल्टेंसीज की मदद कहाँ ले सकते हैं, कंसल्टेंसीज का रोल क्या होता है, सारी बातों को हम इसमें समझेंगे। देन जनवरी 2024 इनटेक के बारे में बात करेंगे, रशिया में विंटर इनटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर करती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड देन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर गार्जियंस, कि फीस के एक्सपेंस के अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस होंगे और एक्चुअल कितना खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा, इसमें आपकी सारी कॉस्ट पता चल जाती है, कहां पर कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट्स होंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखते हैं देन आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि रशिया में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है, क्या क्या फायदे रहेंगे, सारी बातों के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं, व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी एमबीबीएस। आप देखिए बहुत से रीजन है, इंडिया और रशिया के जो फ्रेंडली रिलेशन है वो, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रशिया के अंदर रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, देन मिडिल ईस्ट से भी स्टूडेंट्स आते हैं, यूरोप से भी स्टूडेंट्स आते थे, बट आज के समय में यूरोप से उतने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में इसमें करीब 35% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। तो समय के साथ साथ रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उसका रीजन है फ्रेंडली रिलेशन है। इसके अलावा रशिया का मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, मॉडर्न जो इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करते हैं। इसके अलावा रशिया एक सेफ कंट्री है, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की वहां पर इंडियंस को फेस करनी नहीं पड़ती है, इंडियंस के साथ में तो और ज्यादा अच्छा व्यवहार रहता है और वैसे भी ओवरऑल रशिया एक सेफ कंट्री मानी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आप रशिया को जानते हैं, तो इस तरह से बहुत सी आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, इस वजह से ही नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स रशिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो हो गया क्यों जाते हैं, सबको ही पता है, रशिया है तो इंडिया के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। देन कितने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आपको रशिया के अंदर मिलेंगे, तो इसका जवाब है सरकारी डेटा के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20,000 स्टूडेंट्स आज के समय में रशिया में स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं होता गवर्नमेंट के पास में। लेकिन इस समय लगभग आप अगर देखेंगे तो हर साल 6,000 के करीब स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं रशिया में, तो 6,000 और 6 ईयर का आप अगर लगा लेंगे तो लगभग 30,000 से 36,000 के बीच में ये नंबर होना चाहिए। तो बहुत बड़ी संख्या है इंडियन स्टूडेंट्स की रशिया के अंदर, और जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं 95% से ऊपर स्टूडेंट्स वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट पे इतनी अच्छी एजुकेशन आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आप रशिया में जाना चाहते हैं, आप रशिया में जाते हैं, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, आप भी जाना चाहते हो, तो सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। इंडिया के सब्जेक्ट्स पहले समझ लेते हैं। इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन होती है 4.5 ईयर की,
इसके अलावा आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो 4.5 प्लस 1 ईयर यानी कि 5.5 साल का समय आपको यहाँ मेडिकल की डिग्री हासिल करने में आपको लगेगा। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने में आपको 5.5 साल का समय लगेगा। और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पोस्टिंग, ओपीडी, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स होंगे। 19 सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको करनी पड़ती है और कुछ एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी आपको करनी पड़ती है। ये इंडिया के अंदर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं। अब एक निगाह डालते हैं कि रशिया के अंदर जो एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो रशिया में कोर्स ड्यूरेशन होती है 6 ईयर की, इसमें 13 मंथ्स की लगभग 1 साल की इंटर्नशिप इसमें शामिल होती है। तो 6 ईयर इंटर्नशिप इसमें शामिल है। उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए आपको 3rd ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें तो ये देखिए आपको देख के लगेगा ये तो 40-45 सब्जेक्ट्स हो गए, बट बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जैसे फिजिक्स है, ये 1st ईयर में चलती है, इंडिया में भी चलती है, हालांकि वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो वहां मेंशन नहीं हुआ था। एनीवे वही सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में सब्जेक्ट्स हैं, बस कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं और थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग रहती है। कोर्स की ड्यूरेशन 6 ईयर की है तो थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ गई है, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग भी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिया में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो इस वजह से ही बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखिए बहुत कॉस्टली है और जो सब्जेक्ट्स आपको इंडिया में पढ़ाए जा रहे हैं आप रशिया जाके पढ़ लेंगे तो कम खर्च में और ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेके आ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है। तो सब्जेक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे रशिया के अंदर अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। तो सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए आगे बात करते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम क्या है, लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है। तो पहली चीज तो है कि पहले 3 साल तक आपका ज्यादा फोकस रहता है थ्योरेटिकल चीजों पर, यानी कि 1st ईयर में आप 75 से 80% थ्योरी की क्लासेस अटेंड करेंगे, 2nd ईयर में ये 70% हो जाएगी, 3rd ईयर होते होते ये 50% हो जाएगी एंड 4th ईयर में जब आप आएंगे तो 20% के आसपास ही आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी। ज्यादातर आपका जो समय बीतेगा वो हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस में बीतेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलते हैं कि 1st 3 ईयर तक आपको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है वो दे दी जाती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट होती है। तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। यूरोप में भी यही सिस्टम फॉलो होता है। इसके अलावा 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। कैसे? आप कोई भी क्लास अगर मान लीजिए कि मिस कर देते हैं किसी भी रीजन से, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम था या आप इंडिया में आना पड़ा आपको या तबीयत खराब थी, किसी भी रीजन से अगर आपकी क्लास छूट जाती है देन आपको एक एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास मिस नहीं कर सकते। 100% आपकी अटेंडेंस होगी तभी आप एग्जाम में अपीयर होंगे। तो इसमें भी काफी जो सीरियस स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को कहते हैं कि बहुत फायदा होता है इस चीज से। इसके अलावा क्लास टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में, अगर आप नहीं भी अपीयर होते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट आपका पूरे साल जो क्लास टेस्ट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फाइनल एग्जाम में इसका आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट, जो भी आज की लेटेस्ट मशीनरी है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उनका आपको यूज करने को मिलता है, तो उससे आप काफी कुछ सीखते हैं। देन इंटर्नशिप पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रशिया के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं रशिया के मेडिकल एजुकेशन के लर्निंग सिस्टम में, तो इसमें बहुत फायदा होता है इंडियन स्टूडेंट्स को। अब एक नजर डालते हैं एनएमसी की रेगुलेशंस पर। एनएमसी की रेगुलेशंस क्या कहती है? तो देखिए, एनएमसी कहती है कि आप इंडिया से बाहर बिल्कुल जाइए पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पर वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हों जो इंडिया में सब्जेक्ट्स हैं, या उससे ज्यादा पढ़ लो, उससे कम मत पढ़ो। आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी करिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मेडिकल फील्ड में जो वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि आप दवाई का नाम इंग्लिश में, लेबोरेटरी टेस्ट का नाम इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें।
इसके अलावा 1 ईयर की इंटर्नशिप आप करके आइए उस कंट्री में, ताकि आपको वहां का सब कुछ सिस्टम समझ में आ जाए। देन आप रजिस्ट्रेशन करने के काबिल होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के काबिल होने चाहिए मतलब कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कीजिए जो वहां की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, और जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में वहां के लोकल स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हो। यानी कि अगर आप रशिया में जाते हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में ही जाएं जहां पर रशिया के लोकल स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हो। इससे क्या होता है कि कोई पार्शियलिटी की संभावना नहीं रह जाती है कि जो मेडिकल एजुकेशन किसी कंट्री में उनके देश के नागरिकों के लिए है वही आपको भी मिले। और ये बहुत अच्छे नियम है। इन 4 नियमों को आपको पालन करना है। अब रशिया के अंदर अधिकतर यूनिवर्सिटी 99.9% यूनिवर्सिटी जो भी है वो सारे ये जो नियम है उनको फॉलो करती हैं, तो आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बट आप फिर भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश मीडियम में ही आप स्टडी करें। 54 मंथ का जो कोर्स का ड्यूरेशन है उससे ज्यादा का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। रशिया के अंदर डेफिनेटली ये ज्यादा ही होता है। तो ये सारी चीजें, इंटर्नशिप भी रशिया में होती है। अब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस इन रशिया। देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज तो मैं आपको बोलूंगा कि 3 कैटेगरी में मैंने यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया है। ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज वो है जहां पर टॉप क्लास फैसिलिटीज हैं, स्मॉलर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो आप स्टडी करेंगे वो 6 और 8 या 10 के ग्रुप में स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट्स कम होने की वजह से टीचर का फोकस ज्यादा होता है। जहां नंबर ऑफ एनरोलमेंट उतने ज्यादा नहीं होते, मतलब कि छोटा ग्रुप, छोटा क्लास, और आपको अच्छी फोकस्ड स्टडी मिलेगी। देन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कि आपकी ट्रेनिंग इस हिसाब से होगी कि कल को आप यूएसएमएलई में अपीयर होना चाहें, प्लेब में अपीयर होना चाहें, आप करियर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज में जाना चाहें, तो वहां पर आपको जिस तरह की एजुकेशन चाहिए, जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वहां के हिसाब की ट्रेनिंग होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड एकदम टॉप नॉच लेवल की मेडिकल एजुकेशन है, वो आपको ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज में मिलती है। ग्रेड बी की यूनिवर्सिटी जहां पर मॉडरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडरेट फैसिलिटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज्यादा होता है, 300, 400, 450 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है एक साल में, और नेक्स्ट को फोकस करते हुए स्टडी करवाते हैं कि ठीक है, इंडिया में आपका ये पूछा जाना है, आप इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, एक साथ एडमिशन ले लिया है, आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना है, तो नेक्स्ट में जो पैटर्न है, जिस तरह की पढ़ाई होती है, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो ये ग्रेड बी की यूनिवर्सिटी हो गई। ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल एजुकेशन देने का। अब नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज्यादा एनरोल्ड हो रहे हैं कि अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर करना चालू कर दिया है। तो स्टूडेंट्स को अगर उनके पास चॉइस है तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाई करवाने का मेडिकल की। तो ये तो कुछ चीजें हैं। इसके अलावा ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है और एनरोलमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा एफएनजी का पासिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं होता है, कई बार तो लोकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीजों को मैंने एक समराइज वे में करके ग्रेड सी की यूनिवर्सिटीज में बता दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है रशिया के अंदर। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है रशिया में, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। टॉप क्लास की इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, टॉप क्लास का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप क्लासरूम देखिए, मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, स्मार्ट कैंपस है। एफएनजी का पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है इस यूनिवर्सिटी का। इसमें तो आप समझिए ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स लाइसेंस लेने के काबिल हो जाते हैं। इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज है इस यूनिवर्सिटी का, एकदम टॉप कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। इंडियन स्टूडेंट्स का सपना भी होता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करें। एक साल पहले से एनरोलमेंट आते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। अभी से ही 2024 के लिए एनरोलमेंट हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, सीट प्री बुक करी जा रही है। तो ये बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं। रशिया के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, रशिया के अंदर सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेहतर हॉस्टल, सबसे बेहतर आपको एजुकेशन का जो मॉडर्न इक्विपमेंट मिलेंगे, वो सब कुछ आपको एकदम टॉप कैटेगरी की रहेगी और रशिया की दी बेस्ट यूनिवर्सिटी आप इसको मान सकते हैं।
देन सेकंड आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी। इसको भी आप कह सकते हैं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जैसी यूनिवर्सिटी आप मान सकते हैं, मिलती जुलती। बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो काफी कम होता है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मान के चलिए कि जैसे 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से 7-8% मतलब कि 7 या 8 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो पाता है। एंड देन फिर आगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर मूव करना बहुत टफ होता है इस यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर आप सारा अपना रिस्क एसेस कर लेते हैं और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक और यूनिवर्सिटी को आप साइड में ऑप्शन बी की तरह लेकर चलिए ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। फिर थर्ड पोजीशन पे मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो हर साल 7, 8, 10 तक एडमिशन हो पाते हैं। ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। ये यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे पुरानी और बहुत मॉडर्न, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। तो ये यूनिवर्सिटी होगी। देन फिर कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्रेड ए की बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी। इसमें आपको खास बातें क्या है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करते समय आपको 2 डिग्री और मिलती है। एक एमपीएच की डिग्री मतलब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्री आपको मिल जाएगी, ये मिलेगी करिश्मा यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से। और आपको बीएस की डिग्री भी मिल जाएगी, ये भी आपको करिश्मा यूनिवर्सिटी यूके से मिलेगी। तो ये आपको 2 डिग्री मिल जाएगी। कल को आप अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत काम में आने वाली है डिग्री। आप यूएसएमएल की तैयारी करते हैं, आप कहीं और एडमिशन लेते हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप रशिया से बाहर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं और जाना चाहें तो उस हिसाब की ये यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सीट्स की संख्या लिमिटेड है, इस वजह से समय से पहले ही बहुत से लोग इसको प्री बुक करवा लेते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके उसमें से आपको एनरोलमेंट का कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है और एक साल पहले से स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करते हैं। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी रशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है ये भी। इस यूनिवर्सिटी को भी लगभग 150 साल हो चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, फिर भी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता, कई बार स्टूडेंट्स को प्राइवेट अकोमोडेशन लेना पड़ता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इस चीज में, देन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी आपकी रशिया में। ग्रेड ए की यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। आईपी पाब्लोव सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत खूबसूरत शहर है, बट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करते इस यूनिवर्सिटी में। कारण कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो क्लाइमेट का कंडीशन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चली जाती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आप रहेंगे तो देखिएगा सर्दियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है और गर्मियों में तो चलिए बहुत अच्छा रहता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में भी जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो 30, 40, 50 स्टूडेंट्स ही एनरोल्ड करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। बट यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया की 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक। इस यूनिवर्सिटी का बहुत शानदार इतिहास है, सब कुछ बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी में। फीस बहुत ज्यादा है लेकिन तो एक्सपेंसिव हो जाती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, लगभग 35 से 38 के बीच में खर्चा रहेगा इस यूनिवर्सिटी में। बट यूनिवर्सिटी अच्छी है, जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो बोलते हैं कि बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी चीज है एक। एंड देन पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, रशिया की पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मॉस्को में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी में, बट एक्सपेंसिव है। तो मॉस्को की सारी यूनिवर्सिटीज एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव होने की वजह से कम स्टूडेंट से अप्लाई करते हैं। देन रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी भी रशिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मॉस्को में है।
एनरोलमेंट कम होते हैं, 50 to 60 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी से यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, 20-22 इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है। फैसिलिटीज वाइज मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। फैसिलिटीज का मतलब है कि हॉस्टल की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं हॉस्टल में उसकी ही बात कर रहा हूं। तो अगर आप प्राइवेट एकोमोडेशन ले सकते हैं देन ये यूनिवर्सिटी भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी आपके लिए रहेगी, बट एकोमोडेशन में आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो हो गई ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज। अब ग्रेड बी की यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड बी में जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक यूनिवर्सिटी बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लो बजट के सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी ये मानी जाती है। बहुत ज्यादा एनरोलमेंट होते हैं, लगभग 1000 एनरोलमेंट हर साल होते हैं, इतनी इसकी पॉपुलैरिटी है। 2000 का इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, 2000 स्टूडेंट्स को एनरोल्ड कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। लगभग ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रल रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उफा के बाद एक्चुअली फिर रशिया का एशिया वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा शहर है उफा में ये यूनिवर्सिटी है। उफा के लोग बहुत अच्छे हैं, ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ की फैसिलिटीज भी अच्छी है। हॉस्टल में आपको समस्या यहाँ भी आएगी, बट आप देखिए कि आपका एक्सपेंस काफी कम हो जाएगा। बस्कीर में फीस और एकोमोडेशन वगैरह का खर्चा लगा लो आप तो 18 से 19 लाख के बीच में कहीं रहेगा ये। तो अगर आप 19 लाख भी मान लेते हैं तो ये काफी कम हो जाता है। अगर आप प्राइवेट एकोमोडेशन लेते हैं, ट्यूशन फीस वहां की 3 लाख रूबल के करीब अगर उसको आप जमा करते हैं, तो अब एकोमोडेशन में आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या है। एकोमोडेशन के लिए 20,000 रूबल आपको पूरे साल का जमा करना पड़ता है, जो कि लगभग 1800 रूबल पर मंथ का होता है आपका। आप 1800 रूबल पर मंथ में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो उतनी अच्छी होती नहीं। 1800 रूबल इक्वल टू 1800 रुपए, तो 1800 रुपए लिविंग के लिए वो लेते हैं, एकोमोडेशन देने के लिए हर महीने का, और जो कि आपको रूम मिलेगा तो उसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, बट अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं और इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये है बस्कीर स्टेट। फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये साइबेरियन पार्ट में है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका पॉलीक्लिनिक बहुत अच्छा है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लो बजट में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मॉस्को के नजदीक है। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत सही यूनिवर्सिटी है। उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी रशिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, और इन सब में सबसे नई यूनिवर्सिटी उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 91 से चल रही है रशिया के अंदर। इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम 2016 में, आई थिंक 15 या 16 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 8-9 साल का एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी है जो मेडिकल पढ़ाने का। इंडियन स्टूडेंट 2016 से एडमिशन ले ही रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जहाँ पर आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसी सारी यूनिवर्सिटी जो इसमें जिक्र नहीं हुआ यूनिवर्सिटी का, उनको आप कह सकते हैं ये ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी है। अब ग्रेड सी की यूनिवर्सिटीज पे मैं डिटेल में बात नहीं करता, क्योंकि 40-50 जो भी यूनिवर्सिटीज रह गई हैं उन सबको आप मान लीजिए कि इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से आप बी कैटेगरी से नीचे की ही कैटेगरी में उसको आप रखेंगे, तो आपके लिए शॉर्टलिस्ट करना बेहतर होगा। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करें इस पर डिटेल में बात करते हैं कि आपके लिए क्या मेथोडोलॉजी है जो फॉलो करनी चाहिए आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप अप्लाई करें अर्ली का मतलब जिसमें नीट का एग्जाम हो चुका होगा, बहुत भीड़ अप्लाई कर रही होगी, किसी को कहीं एडमिशन मिलेगा, किसी कहीं डिनाई हो जाएगा, उस समय सिचुएशन बहुत खराब होती है। आपके पास में सबसे सही मौका है कि आप ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन आप थोड़ा समय निकाल के थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की रिसर्च कर लीजिए, एंड देन आप अपनी पसंद। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे MBBS इन रशिया 2024। 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसका इस वीडियो में डिस्कशन होगा, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें पहला है व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी MBBS, क्यों पॉपुलर डेस्टिनेशन है, रीजन समझेंगे। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया, कितने इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय में रशिया में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा MBBS सब्जेक्ट्स इन रशिया एंड इन इंडिया, तो क्या डिफरेंस होता है, क्या कोई डिफरेंस है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, और सब्जेक्ट्स जो पढ़ेंगे आप रशिया में, तो
तो वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या वो इंडिया में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट से अलग होंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन रशियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को हम समझेंगे कि किस तरह से पढ़ाई होती है। अगर आप वहां एनरोल करते हैं देन आपको किस तरह की प्रक्रिया के तहत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनएमसी रेगुलेशंस ऑन एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी 2021 में एनएमसी ने जो सर्कुलर निकाला था, जो उनका गैजेट था, उसके आधार पर किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देन फिर 6 पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का होगा, दैट इज टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस इन रशिया कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी में किस तरह की यूनिवर्सिटीज को आप रखते हैं। इसके अलावा 7th होगा बजट वाइज टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं कि इस बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, वो भी आपको पता चलेगा। Then how to apply for a Russian medical university, सिस्टम क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपको जिससे कि आप अप्लाई करेंगे, कंसल्टेंसीज की मदद कहाँ ले सकते हैं, कंसल्टेंसीज का रोल क्या होता है, सारी बातों को हम इसमें समझेंगे। देन जनवरी 2024 इनटेक के बारे में बात करेंगे, रशिया में विंटर इनटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर करती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड देन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर गार्जियंस, कि फीस के एक्सपेंस के अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस होंगे और एक्चुअल कितना खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। इसमें आपकी सारी कॉस्ट पता चल जाती है, कहां पर कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट्स होंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखते हैं देन आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि रशिया में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है, क्या क्या फायदे रहेंगे, सारी बातों के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी एमबीबीएस। अब देखिए बहुत से रीजन है, इंडिया और रशिया के जो फ्रेंडली रिलेशन है वो, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रशिया के अंदर रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, देन मिडिल ईस्ट से भी स्टूडेंट्स आते हैं, यूरोप से भी स्टूडेंट्स आते थे, बट आज के समय में यूरोप से उतने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में इसमें करीब 35% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। तो समय के साथ साथ रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। उसका रीजन है फ्रेंडली रिलेशन है, इसके अलावा रशिया का मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, मॉडर्न जो इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करते हैं। इसके अलावा रशिया एक सेफ कंट्री है, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की वहां पर इंडियंस को फेस करनी नहीं पड़ती है, इंडियंस के साथ में तो और ज्यादा अच्छा व्यवहार रहता है और वैसे भी ओवरऑल रशिया एक सेफ कंट्री मानी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आप रशिया को जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सी आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, इस वजह से ही नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स रशिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो हो गया क्यों जाते हैं, सबको ही पता है, रशिया है तो इंडिया के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। देन कितने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आपको रशिया के अंदर मिलेंगे, तो इसका जवाब है सरकारी डेटा के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20,000 स्टूडेंट्स आज के समय में रशिया में स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं होता गवर्नमेंट के पास में। लेकिन इस समय लगभग आप अगर देखेंगे तो हर साल 6,000 के करीब स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं रशिया में। तो 6,000 और 6 ईयर का आप अगर लगा लेंगे तो लगभग 30,000 से 36,000 के बीच में ये नंबर होना चाहिए। तो बहुत बड़ी संख्या है इंडियन स्टूडेंट्स की रशिया के अंदर, और जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं 95% से ऊपर स्टूडेंट्स वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट पे इतनी अच्छी एजुकेशन आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आप रशिया में जाना चाहते हैं, आप रशिया में जाते हैं, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, आप भी जाना चाहते हो, तो सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। इंडिया के सब्जेक्ट्स पहले समझ लेते हैं। इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन होती है 4.5 ईयर की, इसके अलावा आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो 4.5 प्लस 1 ईयर यानी कि 5.5 साल का समय आपको यहाँ मेडिकल की डिग्री हासिल करने में आपको लगेगा। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने में आपको 5.5 साल का समय लगेगा। और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पोस्टिंग, ओपीडी, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स होंगे। 19 सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको करनी पड़ती है और कुछ एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी आपको करनी पड़ती है। ये इंडिया के अंदर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं। अब
एक निगाह डालते हैं कि रशिया के अंदर जो एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो रशिया में कोर्स ड्यूरेशन होती है 6 ईयर की, इसमें 13 मंथ्स की लगभग 1 साल की इंटर्नशिप इसमें शामिल होती है। तो 6 ईयर इंटर्नशिप इसमें शामिल है, उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए आपको 3rd ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें तो ये देखिए आपको देख के लगेगा ये तो 40-45 सब्जेक्ट्स हो गए, बट बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जैसे फिजिक्स है, ये 1st ईयर में चलती है, इंडिया में भी चलती है, हालांकि वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो वहां मेंशन नहीं हुआ था। एनीवे वही सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में सब्जेक्ट्स हैं, बस कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं और थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग रहती है। कोर्स की ड्यूरेशन 6 ईयर की है तो थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ गई है, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग भी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिया में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो इस वजह से ही बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखिए बहुत कॉस्टली है और जो सब्जेक्ट्स आपको इंडिया में पढ़ाए जा रहे हैं आप रशिया जाके पढ़ लेंगे तो कम खर्च में और ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेके आ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है। तो सब्जेक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे रशिया के अंदर अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, तो सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए आगे बात करते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम क्या है, लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है। तो पहली चीज तो है कि पहले 3 साल तक आपका ज्यादा फोकस रहता है थ्योरेटिकल चीजों पर, यानी कि 1st ईयर में आप 75 से 80% थ्योरी की क्लासेस अटेंड करेंगे, 2nd ईयर में ये 70% हो जाएगी, 3rd ईयर होते होते ये 50% हो जाएगी, एंड 4th ईयर में जब आप आएंगे तो 20% के आसपास ही आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी। ज्यादातर आपका जो समय बीतेगा वो हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस में बीतेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलते हैं कि 1st 3 ईयर तक आपको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है वो दे दी जाती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट होती है। तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जाता है, यूरोप में भी यही सिस्टम फॉलो होता है। इसके अलावा 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। कैसे, आप कोई भी क्लास अगर मान लीजिए कि मिस कर देते हैं किसी भी रीजन से, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम था या आप इंडिया में आना पड़ा आपको या तबीयत खराब थी, किसी भी रीजन से अगर आपकी क्लास छूट जाती है देन आपको एक एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास मिस नहीं कर सकते, 100% आपकी अटेंडेंस होगी तभी आप एग्जाम में अपीयर होंगे। तो इसमें भी काफी जो सीरियस स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को कहते हैं कि बहुत फायदा होता है इस चीज से। इसके अलावा क्लास टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में, अगर आप नहीं भी अपीयर होते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट आपका पूरे साल जो क्लास टेस्ट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फाइनल एग्जाम में इसका आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट, जो भी आज के लेटेस्ट मशीनरी है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उनका आपको यूज करने को मिलता है, तो उससे आप काफी कुछ सीखते हैं। देन इंटर्नशिप पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रशिया के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं रशिया के मेडिकल एजुकेशन के लर्निंग सिस्टम में, तो इसमें बहुत फायदा होता है इंडियन स्टूडेंट्स को। अब एक नजर डालते हैं एनएमसी की रेगुलेशंस पर। एनएमसी की रेगुलेशंस क्या कहती है? तो देखिए, एनएमसी कहती है कि आप इंडिया से बाहर बिल्कुल जाइए पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पर वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हों जो इंडिया में सब्जेक्ट्स हैं, या उससे ज्यादा पढ़ लो, उससे कम मत पढ़ो। आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी करिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मेडिकल फील्ड में जो वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि आप दवाई का नाम इंग्लिश में, लेबोरेटरी टेस्ट का नाम इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें। इसके अलावा 1 ईयर की इंटर्नशिप आप करके आइए उस कंट्री में, ताकि आपको वहां का सब कुछ सिस्टम समझ में आ जाए। देन आप रजिस्ट्रेशन करने के काबिल होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के काबिल होने चाहिए मतलब कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कीजिए जो वहां की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, और जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में वहां के लोकल स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हो। यानी कि अगर आप रशिया में जाते हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में ही जाएं जहां पर रशिया के लोकल स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हो। इससे क्या होता है कि कोई पार्शियलिटी की संभावना नहीं रह जाती है, कि जो मेडिकल एजुकेशन किसी कंट्री में उनके देश के नागरिकों के लिए है वही आपको भी मिले। और ये बहुत अच्छे नियम है, इन 4 नियमों को आपको पालन करना है। अब
रशिया के अंदर अधिकतर यूनिवर्सिटी 99.9% यूनिवर्सिटी जो भी है वो सारे ये जो नियम है उनको फॉलो करती हैं, तो आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बट आप फिर भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश मीडियम में ही आप स्टडी करें। 54 मंथ का जो कोर्स का ड्यूरेशन है उससे ज्यादा का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। रशिया के अंदर डेफिनेटली ये ज्यादा ही होता है। तो ये सारी चीजें इंटर्नशिप भी रशिया में होती है। अब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस इन रशिया। देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज तो मैं आपको बोलूंगा कि 3 कैटेगरी में मैंने यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया है। ग्रेड ए की यूनिवर्सिटी वो है जहां पर टॉप क्लास फैसिलिटीज हैं, स्मॉलर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो आप स्टडी करेंगे वो 6 और 8 या 10 के ग्रुप में स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट्स कम होने की वजह से टीचर का फोकस ज्यादा होता है। जहां नंबर ऑफ एनरोलमेंट उतने ज्यादा नहीं होते, मतलब कि छोटा ग्रुप, छोटा क्लास और आपको अच्छी फोकस्ड स्टडी मिलेगी। देन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कि आपकी ट्रेनिंग इस हिसाब से होगी कि कल को आप यूएसएमएलई में अपीयर होना चाहें, प्लेब में अपीयर होना चाहें, आप करियर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज में जाना चाहें, तो वहां पर आपको जिस तरह की एजुकेशन चाहिए, जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वहां के हिसाब की ट्रेनिंग होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड एकदम टॉप नॉच लेवल की मेडिकल एजुकेशन है, वो आपको ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज में मिलती है। ग्रेड बी की यूनिवर्सिटी जहां पर मॉडरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडरेट फैसिलिटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज्यादा होता है, 300, 400, 450 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है एक साल में, और नेक्स्ट को फोकस करते हुए स्टडी करवाते हैं कि ठीक है, इंडिया में आपका ये पूछा जाना है, आप इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, एक साथ एडमिशन ले लिया है, आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना है, तो नेक्स्ट में जो पैटर्न है, जिस तरह की पढ़ाई होती है, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो ये ग्रेड बी की यूनिवर्सिटी हो गई। ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल एजुकेशन देने का। अब नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज्यादा एनरोल्ड हो रहे हैं कि अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर करना चालू कर दिया है। तो स्टूडेंट्स को अगर उनके पास चॉइस है तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाई करवाने का मेडिकल की। तो ये तो कुछ चीजें हैं। इसके अलावा ग्रेड सी की यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है और एनरोलमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा एफएनजी का पासिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं होता है, कई बार तो लोकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीजों को मैंने एक समराइज वे में करके ग्रेड सी की यूनिवर्सिटीज में बता दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड ए की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है रशिया के अंदर। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है रशिया में, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। टॉप क्लास की इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, टॉप क्लास का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप क्लासरूम देखिए, मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, स्मार्ट कैंपस है। एफएनजी का पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है इस यूनिवर्सिटी का। इसमें तो आप समझिए ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स लाइसेंस लेने के काबिल हो जाते हैं, इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज है इस यूनिवर्सिटी का। एकदम टॉप कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। इंडियन स्टूडेंट्स का सपना भी होता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करें। एक साल पहले से एनरोलमेंट आते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। अभी से ही 2024 के लिए एनरोलमेंट हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, सीट प्री बुक करी जा रही है। तो ये बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में आपको